राजस्थान के एक छोटे गांव में लोग एक अजीब बात से परेशान थे। रात में लोग गायब हो रहे थे और उनके घर के दरवाजे अंदर से बंद मिलते थे। कोई चीख सुनाई देती, फिर सन्नाटा। गांव वाले कहते थे, ये चालावा है। चालावा कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आत्मा जो अपने रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी। कभी वह मर चुके अपनों का रूप ले लेता, कभी किसी खोई हुई बच्ची का। पर असली डर ये था कि चालावा दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस होती। जैसे ठंडी सांस गले के पास या कान के पास कोई फुसफुसाहट, तू भी मेरे साथ चल। एक रात राकेश ने हिम्मत की और अपने घर के बाहर दिया जलाकर बैठा। आधी रात होते ही हवा ठंडी हो गई और अचानक उसके सामने उसकी मरी हुई माँ खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और हाथ आगे बढ़ा रही थी। राकेश ने कांपते हुए कहा, तुम? उसकी माँ ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। चल मेरे साथ। राकेश का हाथ जैसे ही उसके हाथ से छूटा, उसके कान में किसी और आवाज ने फुसफुसाया, भाग, ये मैं नहीं हूँ। और अगले ही पल उसकी माँ का चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें लाल और मुंह इतना बड़ा कि पूरा सिर निगल सके। सुबह गांव वाले राकेश का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वह बार-बार बस एक ही बात कह रहा था, वो अभी भी। चालावा मौत की परछाई, पार्ट 2। राकेश को सफेद आंखों के साथ देखकर गांव के लोग डर गए। वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, बस खाली दीवार को घूरता और फुसफुसाता, मत देखो उसकी तरफ, वो तुम्हारे पीछे है। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने कहा, चालावा को मारना असंभव है। वो किसी का रूप नहीं, बल्कि तुम्हारे डर का रूप लेता है। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले इसी गांव में एक औरत को जिंदा जलाया गया था। मरने से पहले उसने कसम खाई, मैं वापस आऊंगी, हर उस इंसान को लेने जो मेरी चीखें नहीं सुन पाया। वो औरत ही चालावा बन गई थी। पंडित ने चालावा को पकड़ने के लिए एक अनुष्ठान तय किया। रात को राकेश को बीच में बैठाया गया, चारों ओर दीपक और मंत्रों की आवाज। अचानक दीपक एक एक करके बुझने लगे और राकेश की आवाज बदल गई, गहरी, भारी और इतनी ठंडी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम सोचते हो मुझे रोक सकते हो? मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। अगले ही पल राकेश के चारों ओर काली धुंध फैल गई, जिसमें अनगिनत चेहरों की चीखें गूंज रही थी। कुछ चेहरे गांव वालों के अपनों के थे, मरे हुए लेकिन मुस्कुराते हुए। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक लोहे का त्रिशूल धुंध में फेंका। चीख इतनी भयानक थी कि कई लोग वहीं बेहोश हो गए। जब सब खत्म हुआ, राकेश बेहोश पड़ा था, पर पंडित के चेहरे पर डर था, क्योंकि धुंध में जाते जाते चालावा ने एक वाक्य कहा था, मैं सिर्फ एक रात के लिए जा रही हूं, फिर लौटूंगी और इस बार नाम लेकर बुलाऊंगी।